इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी अब बता दिया है कि उनको बहुत तड़कों की खुशबुएं आया करती थी देसी घी के। तो मैं कहती थी आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो उनके पड़ोसी जो हैं उन्होंने भी बता दिया कि देसी घी जो है वो उससे कैसे मुअत्तर और मुनव्वर हुआ करता था अडयाला जेल। 9 मई की भी फ्रांसिक हो गई, पंजाब असेंबली की भी रिपोर्ट आ गई। कब कार्रवाई करेंगे और कब ये सारी चीजें जो है वो इसका जो है वो खात्मा होगा, कानून कब अपनी राह लेगा? देखिए, पंजाब के अंदर जो मुकदमात हैं उसमें सज़ाएं भी हो चुकी हैं और जो मुल्ज़मान हैं वो अपनी अपनी सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं इस वक्त। हमारा कोई मकसद किसी से ना सियासी इंतकाम है, ना हम कोई किसी को राना सनाउल्लाह की तरह जो है वो फेक हीरोइन डाल के कोई सजाए मौत का केस नहीं बनाना चाहते, या एहसन इकबाल साहब की तरह जो है वो नारोवाल स्टेडियम बनाने के ऊपर किसी के ऊपर जो है वो उनको सालों की कैद नहीं देना चाहते, ना ख्वाजा आसिफ साहब की तरह जो है, या साद रफ़ीक साहब की तरह, या बाकी लोगों की तरह किसी को जो है वो मकसद नहीं है कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। लेकिन वो वक्त जो है ये अपने अपने उसकी बात है कि यहाँ पर ये बिलकते हैं इतना 5 स्टार होटल। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी अब बता दिया है कि उनको बहुत तड़कों की खुशबुएं आया करती थी देसी घी के। तो मैं कहती थी आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो उनके पड़ोसी जो हैं उन्होंने भी बता दिया कि देसी घी जो है वो उससे कैसे मुअत्तर और मुनव्वर हुआ करता था अडयाला जेल। तो उसके बावजूद भी वो हर वक्त उनका रोना धोना नहीं होता। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा को कहा गया था कि आप बी क्लास मांग सकती हैं, उनका लेटर आज भी मौजूद है जिस पर उन्होंने कहा कि उनको बी क्लास भी नहीं चाहिए। मैडम ये बताएगा कि ऐसा लग रहा है कि रियासत भी कमजोर और ताकतवर में अलग अलग फैसले करती है। एक तरफ टीएलपी ने कानून को हाथ में लिया, उन पर पाबंदी लगा दी गई। इन लोगों के सारे एक्ट आपके सामने है, फ्रंट रिपोर्ट आ गई, और क्या सबूत चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, या फिर कहीं पांव डगमगा जाता है? नहीं, डगमगाने की बात तो नहीं है, लेकिन एक होता ना कि फिर आप ही लोग और आपके बीच में से बहुत सारे पता नहीं उनको साफ़ी कहूँ या ना कहूँ, कहते हो अपने आप को साफ़ी हैं प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर, जो है वो कहेंगे वो देखें ना जी इतनी मकबूल पार्टी। अब मुझे ये बताएं, वो मकबूल पार्टी जो है जब इनकलाब निकलता है, अगर हमने जिन्होंने इनकलाब की कोई पढ़ी हुई है, डोगर साहब आपने भी इनकलाब पढ़ा हुआ है, जब इनकलाब निकलता है तो फिर वो ये नहीं कहता मुझे डंडे मारोगे तो मैं इनकलाब कैसे लेके आऊंगा, या वो इनकलाब जो है वो ये नहीं कहता कि सामने पुलिस खड़ी है तो मैंने बाहर नहीं निकलना। फिर इनकलाब निकलता है तभी इनकलाब आता है। और जो फिर आपको जो है वो ट्रक रोक कर और ट्रैफिक रोक कर फुटेजेस बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, फिर इनकलाब सबके सामने होता हुआ दिखता है। और ये इनको खुली छुट्टी अभी तक तो जरूर मिली हुई है। मेरी जाती राय इसके कुछ और हो सकती है, लेकिन जाहिर है ये फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। मैडम ये पहले अफरीदी साहब आए, फिर तहरीके तफ्ज़े आईने जो है उसके लोग भी आए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर 8 फरवरी के हवाले से लोगों को मोबिलाइज करना जी। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये लोगों को मोबिलाइज करना? मैं कुछ नहीं कहती, आप खुद इसका फैसला कर लें। घर घर जाके ड्राइंग रूम्स के अंदर चाय पी के जो है वो भी वो तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़ पेश नज़र था, जिसको पंजाब हुकूमत ने एहसन तरीके से जो है वो निभाया। जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे वो अपनी अपनी जगहों पे गए भी हैं और उनको जाने का हक भी। पहले अदनान बहुत देर से कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने लाहौर का दौरा किया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 9 मई था तो एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के कुछ इलाके पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। यस, ये भी एक बड़ी अजीब और सेंसिटिव बात की है अचकज़ई साहब ने। उनके मुंह से जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करते हैं, उनके मुंह से पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करना खुदा न खास्ता बहुत अलार्मिंग है। और उसके साथ साथ फिर तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारा आइन, ये डॉट्स अगर मैं जोड़ूं तो मुझे तो कहानी बहुत खौफनाक लगती है। मैडम, ये जो मौजूदा हालात आप देख रही हैं, महमूद खान अचकज़ई, फिर अल्लामा राजा नासिर बाज़ का ये कहना कि एक शख्स की कैद से पूरी कौम कैद हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि पूरी कौम कैद हो गई है? नहीं, देखिए, मैं अल्लामा साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में, उनको जो है वो इमरान खान की तकलीफ़ बहुत होती है, उनको उसके ऊपर बहुत वो होता है, लेकिन जो पाक बरगज़ीदा शख्सियात को
जब जो है वो अजीब किस्म के किरदार के लोगों के साथ जब मिलाया जाता है, तब अल्लामा साहब कुछ नहीं बोलते। और जो KPK के अंदर जो लोग मैंने बहुत सारे फुटेजेस KPK के अंदर के अब दिखते हैं, जो आप वो अस्पतालों के बाहर लोग बच्चे लेके जो है वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बच्चा पटक दूंगा ज़मीन के ऊपर, वो सड़कें नहीं हैं, लोग वो वैगनों से उछल उछल के बाहर गिर रहे हैं, दरियाओं के अंदर के ऊपर से बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चियां वो पगडंडियां सी बारीक सी बनी हुई हैं, उसके ऊपर से जो है वो स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं इसके ऊपर अल्लामा साहब की कभी नज़र नहीं गई, उनकी मर्जी है। जी गोंदल साहब। अच्छा मैडम, आपने फिर वो कह देंगे कि मैंने आप सबको पेड़ रखा हुआ है। जी फोरेंसिक जो साइंस एजेंसी है, जाहिर है वो सिर्फ एक ही मुस्तनद साफ़ी है, इसलिए उनका सवाल लेना ज़रूरी होता है। जी फोरेंसिक साइंस एजेंसी क्रेडिबल इदारा तस्वुर किया जाता है, जी जिस पर आपने बात की। जी जिस CCTV फुटेज की आप बात कर रही हैं, रेडियो पाकिस्तान का केस जो है 9 मई का केस है, लेकिन 16 मार्च 2023 की वो फुटेज सोहेल अफरीदी के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है, और उस केस के अंदर वो नामजद भी नहीं है, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि कैसी वीडियो जो मार्च के महीने की है वो 9 मई के केस के अंदर किस तरह से जस्टिफाई करके उसको फोरेंसिक किया गया। जी ऐसा नहीं है, और मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा सवाल ज़रूर करेंगे, और इसके ऊपर मैं जो है वो लेके आई हूँ। ये एक फुटेज जो है, ये 2 फुटेजेस हैं। एक फुटेज है जिसमें सोहेल अफरीदी साहब का सर जो है वो नंगा है, और वो उस फुटेज की बात हो रही है। अब भी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो वही बात कर रहा है जो आपने की है। एक ये फुटेज है जो ये मोहम्मद सोहेल अफरीदी साहब की यस्टरडे वाज अ डार्क डे इन पाकिस्तान, और ये जो फुटेज है ये वो सिर पे वाइट सा वो कपड़ा बांधकर ये फुटेज जो है तो ये 2 फुटेजेस हैं। बराए मेहरबानी इसको जो है वो मिक्स करने की कोशिश ना कीजिए। एक फुटेज यकीनन जो है वो ज़मान पार्क की या उसकी हो सकती है, लेकिन एक फुटेज जो है जो आग लगाने की है, जो फसाद करने की है, जो बाद में डिलीट कर दी गई थी, लेकिन वो ज़ाहिर है रिकॉर्ड पे अभी भी मौजूद है। जी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मैंने जैसे कहा ना कि इनकलाब को अगर डंडों से डरना लगता हो, इनकलाब पुलिस को देख के पिछली जो है वो गलियों में भागना जाती हो, या इनकलाब जो है वो खून दे देंगे, जान दे देंगे के नारे लगा के उसके बाद जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स की तरह घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करें, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? ये अगर इतने जोगे होते तो या लोग इनके साथ होते, कितनी दफ़ा लोग बताएंगे, ख़ास तौर पर पंजाब के लोग, इन्होंने जब जब कॉल दी है इनको पंजाब से मुंह की खानी पड़ी है। और अब भी बंदा पूछे कि लोग इनका साथ क्यों दें, कि इस मुल्क को जो चलना शुरू हुआ है, वो मुल्क जिसकी माशी हालत बेहतर होनी शुरू हुई है, वो मुल्क जिसके अंदर लोग अब खुशहाली की बात कर रहे हैं, वो पंजाब जिसकी बाकी सूबे नकल करने की कोशिश करते हैं। इनके CM इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, अब ये भी चले मुझे याद आ गया, बाय द वे हमें हेल्थ की एक मीटिंग थी, उसमें मुझे खुशगवार जो है वो हैरत हुई कि CM जो चीफ सेक्रेटरी हैं KPK के, उनकी बहन की तबीयत ख़राब हुई और उनको बाकायदा जो है RIC जो रावलपिंडी हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहाँ ले जाकर उनका इलाज कराया गया और माशाल्लाह वो रुबे सेहत हैं। फिर इनके चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे पंजाब से जो है वो मदद भी मांगते हैं। पंजाब को जो है वो अब तो खैर हद जो है वो बात इस पे आ गई है कि वो जो हमारा मोनोग्राम नहीं है चीफ मिनिस्टर साहिबा का और मियाँ साहब का, वो ग्रीन कलर का, अब वही मोनोग्राम जो है वो भी नकल हो रहा है KPK के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहिबा की नकल तो हो ही रही थी, जैसे वो बैठती हैं, जैसे वो जाके बच्चों से बात करती हैं, वो उसको वो कर ही रहे थे, मोनोग्राम ही नकल करना शुरू कर दिया है। और अब मज़े की बात ये, चूँकि 2 थे तो एक मरीम नवाज साहबा का होता था, एक मियाँ साहब का होता था, उन्होंने अपनी 2 तस्वीरें लगा के मोनोग्राम ने कहा कि नहीं देखिए तस्वीर भी एक काम नहीं करनी, दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो है वो 2 तस्वीरें लगा के एक मोनोग्राम बनाया। लेकिन चले अच्छी काम के लिए जो है वो अगर नकल भी करें तो उसमें बुराई नहीं है। अच्छा मैम, लेकिन अब खुदा का वास्ता है खैबर पख्तूनख्वा भी 4 दिन बैठ जाएं और उन लोगों का भी कुछ सोच लें, गरीबों का, कि जिनको जो है वो सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, जिनके पास सड़कें नहीं है, जिनके पास स्कूल नहीं है।
आप अंदाज़ा लगाइए इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम से कम 70% से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री तक नहीं है, जिन बच्चों के पास फर्नीचर तक नहीं है, और इतना सख्त मौसम है, उसके अंदर भी वो बच्चे बेचारे जो है वो रुल रहे हैं। उनको जो है वो सूबे में क्या हो रहा है उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको जो है वो सड़क फिरना है, वो फिर रहे हैं।